गाइस, आज हम बिटकॉइन के साथ साथ अडा के बारे में बात करेंगे, फिर FTX के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ XRP के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो आज मतलब टोटल जितने भी कॉइन के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे मतलब बड़े बड़े कॉइन हैं। और FTX के बारे में अपडेट इसलिए आपको देना है क्योंकि आपको पता ही है कि FTX के साथ क्या हुआ था। बट द थिंग इज, वापस से वो किस तरह से रिकवर करके जितने भी क्रेडिटर थे उनको किस तरह से वो अपना पैसा प्राइस वाइज या फिर वॉट एवर जिसकी भी तरह किस तरह से वो वापस दे सकता है, वो सारी चीज़ों का प्लानिंग वो जो कर रहा है, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो आज का जो पूरा वीडियो है वो बड़े कॉइन के साथ साथ उसकी क्या इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो गाइज देखो, बिटकॉइन तो ठीक है, बट पूरी जो क्रिप्टो मार्केट कैप है ना, वो अभी ऑल टाइम हाई चल रही है। मतलब लाइफ में पहली बार ये जो मार्केट कैप है ना, वो $3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा, अब 3.2 ट्रिलियन पहुंच गई है गाइस। आई थिंक उससे ज़्यादा भी है। बट पहले वो 2.9 ट्रिलियन, जो प्रीवियस हमारा बुल रन था ना, वो 2.9 ट्रिलियन गया था। और अभी जो गई है ना, अभी जो मार्केट कैप चल रहा है वो अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है, मतलब $3.4 ट्रिलियन चल रहा है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, राइट। और इससे और ज़्यादा भी जा सकती है, इसमें कोई मतलब जा सकता है, इतना पोटेंशियल है अभी मार्केट के अंदर। ठीक है। दूसरी चीज़ एक और अपडेट की, चलो मैं आपको BTC का भी चार्ट यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा, तो यहाँ पे आपको एक और आइडिया पता चल जाएगा। BTC अब जस्ट $1 लाख से मतलब भाई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। $1 लाख अभी आराम से वो ब्रेक कर देगा। और एक और अपडेट जो है, जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन चेयरपर्सन जो है गैरी जेंसलर टू स्टेप डाउन इन जनवरी 2025। देखो गाइज, वैसे तो ये बंदे ने काफ़ी लोगों का धंधा मतलब रिस्क में डाल दिया था, जिसमें XRP हो गया, फिर कोइन बेस हो गया, फिर बाइनांस हो गया, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ करता रहता था। ठीक है। बट वो लीगली कर रहा था या फिर जो जो भी एलिगेशन उन्होंने लगाया, देखो XRP के केस में XRP को अच्छे से काफ़ी क्लीन शीट मिल गया है, तो XRP अभी काफ़ी अच्छा सा ग्रो भी हो रहा है। XRP के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बट द थिंग इज, जैसे ही गैरी जेंसलर जाएगा ना, तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर और भी नई चीज़ें हो सकती है, और भी बहुत ज़्यादा बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि USA के अंदर अब तो काफ़ी प्रो यहाँ पे गवर्नमेंट है। आपको नाम पता ही है, ट्रम्प। ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो सरकार है, ये गवर्नमेंट है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रो क्रिप्टो है, तो जिसकी वजह से क्रिप्टो को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। बट द थिंग इज, आपको ये पता है कि यूएसए गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन है। अब अगर आप नहीं जानते तो आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा बिटकॉइन है। ठीक है। तो गाइज, ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह से गैरी जेंसलर जो रेजिग्नेशन वो दे रहे थे, वो तो पॉलिटिकल ट्रांजेक्शन, वो शिफ्ट इन रेगुलेटरी फोकस एंड स्ट्रेटेजिक टाइमिंग, तो ये सारा मतलब ये आर्टिकल के अंदर आप यहाँ पे पोस्ट करके देख सकते हो सारी चीज़ें। ठीक है। मतलब क्यों गैरी जेंसलर अभी एग्जिट करेंगे और कोई नया बंदा आएगा, तो वो सारी चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं अपडेट वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। तो गाइस, ये था मतलब छोटा एक अपडेट था अबाउट बिटकॉइन ले लो या क्रिप्टो के बारे में। उसके बाद रिपल के बारे में बात करेंगे गाइस। XRP जो है ना, और एक चीज़ मैं बात करना चाहूँगा, अभी BTC 1 लाख डॉलर जैसे ही वो टच करेगा, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत डाउन रिकरेक्शन लेने के लिए ना आ जाए, वो थोड़ा मेरे को डर है। मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वन वन लाख या 1 लाख थोड़ा ऊपर जाके वो आपको वापस से नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि हर एक का टारगेट ये है कि 1 लाख, काफ़ी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन 1 लाख वाला जो टारगेट है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे थोड़ा आप यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड वगैरह कर रहे हो तो थोड़ा बच के रहना। ठीक है। राइट। तो नेक्स्ट हमारा जो है रिपल, देखो गाइज, रिपल भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। आपको पता नहीं है तो रिपल गाइज टॉप यहाँ पे 6 पे वापस से आ गया, डॉज कॉइन को क्रॉस करके वापस से वो टॉप 6 के ऊपर आ गया है, और अभी $1.48 के आसपास वो चल रहा है। तो अभी भी काफ़ी अच्छा सा ग्रो कर रहा है रिपल, और काफ़ी अच्छी बात हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा है पंप भी यहाँ पर रिपल जैसे कॉइन के अंदर आपको जैसे ही देखने, क्योंकि एक मंथ से काफ़ी अच्छे से वो पंप हो रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं जैसे ही बिटकॉइन अपना रिकरेक्शन लेने का स्टार्ट करेगा, आपको XRP के अंदर भी कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा सा मतलब डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो स्पेकुलेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में ड्रॉप अपील आफ्टर गैरी जेंसलर एग्जिस्ट, तो यहाँ पे XRP आइज ऑन $5 प्राइस इरप्शन, मतलब ये जब जनवरी के अंदर ये बता रहे हैं कि दिसंबर तो नहीं, जनवरी के अंदर XRP आगे बढ़ सकता है $5 के साथ। तो ये जैसे ही गैरी जेंसलर एग्जिट करता है, तो ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि गैरी जेंसलर और
XRP का जो विक्ट्री हुई थी वो पर्टिकुलर केस के अंदर, जिसकी वजह से XRP के प्राइस के अंदर काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है XRP होल्डर्स के लिए, राइट। तो XRP का वैसे $3.5 के आसपास वो ऑल टाइम हाई था, राइट। वो उसको ब्रेक करके भी ऊपर जा सकता है, बट उसके लिए थोड़ा बहुत टाइम ले सकता है, राइट। उसके बाद अडा यानी कि कार्डानो रिकवर 2.5 ईयर ऑफ लॉसेस इन मंथ एज अडा प्राइस एक्सप्लोड 174%। तो गाइस अडा आपको पता ही है, राइट, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटल कॉइन है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, राइट। और लोगों ने ये भी बोला था कि ये एक डेड कॉइन हो चुका है। तो भाई अब आप देख लो, ये डेड कॉइन नहीं है। और जिस तरह से उसने यहाँ पे जो ब्रेकआउट लिया था ये पर्टिकुलर पोजीशन के बाद, तो मुझे तो डेफिनेटली थोड़ा लग ही रहा था कि ये एक्सप्लोड करेगा ही करेगा, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका नेक्स्ट टारगेट हम बता सकते हो 1.2 है। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट अडा के लिए जो है वो है $1.2, बट वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके वो अचीव कर लेगा। ठीक है, तो अडा का भी जो यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, जिस तरह से 2.5 साल का जिन लोगों ने होल्ड कर किया होगा उनको काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह अडा के अंदर देखने को मिला होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी होल्डिंग पावर, ये आप समझ लो जीत हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छे कॉइन, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन के साथ होल्ड करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। या जिसके पोल्का डॉट भी है अभी, फिर फाइल कॉइन भी है, ऐसे बहुत ज़्यादा कॉइन है जो आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकता है किस तरह से वो पंप होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ भी आपको नोटिस डेफिनेटली करनी है। उसके बाद अब लास्ट जो अपडेट में देना चाहूँगा FTX के बारे में। गाइस FTX जो है ना, आपको पता ही है कि FTX ने जिस तरह से मतलब जो स्कैम हो गया है, जो लोगों का मतलब पूरा एक्सचेंज ही बंद हो गया है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में एक अपडेट जो आई है, जिसकी वजह से FTX प्राइस एनालिसिस FTT प्राइस टू हिट $5 विथ क्रेडिटर रीपेमेंट प्लान, मतलब आने वाले टाइम में $5 ये हिट कर सकता है। जिस तरह से अभी जो प्राइस चल रही है वो है $2.54 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर ये जो ब्लॉग है वो ये बता रहा है कि FTX रिवील 8 बिलियन रीपेमेंट प्लान टू बिगिन इन मार्च 2025। तो जितने भी FTX के होल्डर्स हैं, जितने भी FTX के क्रेडिटर्स थे, जिन्होंने FTX के अंदर पैसे लगाए थे, उनको कहीं ना कहीं रीपेमेंट वाला जो प्लान है वो स्टार्ट होगा मार्च 2025 के आसपास। द FTT प्राइस सोर 30% इन 24 विथ 284% जंप इन ट्रेडिंग वॉल्यूम, राइट। तो ये न्यूज़ सुन के डेफिनेटली आपको ये पंप वगैरह देखने को मिल सकता है। टेक्निकल सेंटिमेंट्स रिकॉर्ड इंक्रीज द पॉजिटिव एक्शन हिटिंग एट रीटेस्टिंग हायर प्राइस टारगेट। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपको पता है कि FTX जो है वापस से अभी रिकवर होना स्टार्ट हो गया है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। जितने भी लोगों ने FTX के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, काफ़ी लोगों ने तो ये भी किया था कि जैसे ही वो डाउन गया था ना $1 के आसपास, तो काफ़ी लोगों ने कहीं ना कहीं FTX को बाई भी किया था। और जिन लोगों ने $1 या $1.2 के आसपास जो लोगों ने बाई किया है, भाई उनके तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जैसे ही कोई कॉइन डंप होता है ना, तो उसमें क्योंकि ये बड़ा मार्केट कैप और बड़ा एक्सचेंज था एक टाइम पे, बाइनेंस के बाद आने वाला एक्सचेंज था जिसमें ये सारी चीज़ें हुई थी। बट एनीवे धीरे धीरे अब रिकवर करता है, तो लोगों के पैसे तो रिकवर हो गए, बट अभी जिन लोगों ने $1 $2 के आसपास जो लोगों ने बाई किया था, उनके पैसे भी काफ़ी अच्छे से ग्रो होने वाले हैं। ठीक है, तो भाई बिटकॉइन ग्रो होगा तो जितने भी डंप होने वाले सारे कॉइन है वो भी डेफिनेटली ग्रो करेंगे। और यहाँ पे जो XRP की $5 की जो बात है वो यू नो एक ऐसा लगता है कि भाई पहले उसको अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने दो, उसके बाद हम सोचेंगे $5। ठीक है, दूसरी चीज़ अडा की बात कर रहे हैं, अडा में तो काफ़ी अच्छा सा ग्रोथ होगा ही होगा, क्योंकि अडा जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से उसका फंडामेंटल है, वो एक अलग ही चीज़ है। बट कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते ये बड़े मार्केट कैप कॉइन के कि भाई यहाँ पे वो 10x जाएगा, 100x जाएगा, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। आपको प्रॉफिट देगा 100%, 200%, 300%, बट उससे ज़्यादा मतलब सोचना एक हो सकता है, बट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लार्ज कैप क्रिप्टोज है, लार्ज कैप कॉइन है। तो ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, राइट। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो ज़्यादा वो नहीं रखने का, ग्रीड वैसे भी मार्केट वेरी ग्रीडी है। ठीक है, तो ज़्यादा ग्रीड मत रखना, अपना प्रॉफिट बुक करो, जो दूसरे जो लो कैप वाले कॉइन है उसके अंदर थोड़ा फंड को शिफ्ट करो, वापस से वो मिड कैप हाई कैप जाएंगे, तब जाके आपको काफ़ी अच्छा सा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ऐसे अपना पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे से आप ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।